दोस्तों, मैं फराज मलिक इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। दो खबरें लाउड स्पीकर से जुड़ी हैं। पहले वो आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद दिल्ली की जहांगीरपुरी की कुछ खबरें, कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जहां पर आज फिर सरकारी बुलडोजर चला और सरकारी बुलडोजर चलने की वजह से सैकड़ों लोगों के घर उजड़ गए, सैकड़ों लोगों की दुकानें उजड़ गई और इस बुलडोजर की चपेट में मस्जिद का दरवाजा भी आया है। वह तस्वीरें आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन पहले खबर आपको मुंबई की बता देता हूं। एनडीटीवी इंडिया की यह रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा है कि मुंबई की 70% से अधिक मस्जिदों में सुबह की अजान के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग बंद किया गया। ये जानकारी वहां के एक पुलिस अधिकारी ने दी है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट है। इसके अलावा और भी मीडिया वेबसाइट ने इसी खबर को इस हवाले से छापा है कि एक पुलिस अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है कि पुलिस ने एक सर्वे किया था, जिसके मुताबिक ये सामने आया है कि तकरीबन 70 से 72% मस्जिदें ऐसी है जहां पर या तो बिल्कुल हल्की कर दी गई है फजर की अजान की आवाज़, या फिर लाउड स्पीकर से फजर की अजान को बंद ही कर दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसी की वजह से फजर की अजान बहुत सारी मस्जिदों में, तकरीबन 70 से 72% मस्जिदों में नहीं हो रही है लाउड स्पीकर से। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के नोएडा से भी खबर आ रही है कि यहाँ पर भी 602 मंदिरों को और 265 मस्जिदों को नोटिस भेज दिया गया है। और जो नियम मैंने आपको कल भी बताए थे, आज भी बता रहा हूं, नियम लागू किए गए हैं कि आवाज़ जो है लाउड स्पीकर की वो परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए। धार्मिक स्थल जो है ना, उसके परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए। इस नियम को लागू करने के 602 मंदिरों को और 265 मस्जिदों को नोटिस जारी कर दिया गया है। और पुलिस का कहना है कि अगर इस बात पर कोई अमल नहीं करेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार ये अच्छा कदम उठा रही है कि अगर मस्जिदों में लाउड स्पीकर को आवाज़ कम करने को कहा है तो फिर मंदिरों को भी ये नोटिस जारी किया गया है, यानी किसी भी धार्मिक स्थल में तेज आवाज से लाउड स्पीकर नहीं बजाया जाएगा। आइए अब चलते हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी। तकरीबन सुबह 10:30 बजे जहांगीरपुरी के उस इलाके में जहां पर अभी हिंसा हुई थी 16 तारीख को, वहां पर सरकारी बुलडोजर पहुंच जाते हैं और वहां पर जो दुकानें वगैरह बनी हुई थी, रोड पर जो घर बने हुए थे, उनके छज्जे बाहर को निकले हुए थे, उन सभी छज्जों को, दुकानों को नेस्तो नाबूद करना शुरू कर देते हैं। एमसीडी की तरफ से इस कार्रवाई को किया गया और एमसीडी का कहना है कि ये जो दुकानें बनी हुई थी, ये जो मकान बने हुए हैं, ये अवैध जगह में बने हुए हैं, ये अवैध निर्माण है जिसको हटाया जा रहा है। ये जो हिंसा हुई है, इस हिंसा की वजह से किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, बल्कि ये अवैध निर्माण है जिस वजह से सरकार इसको हटा रही है। लेकिन जिन लोगों के मकान और दुकान टूटे हैं वो टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं कि टाइमिंग देखिए, अभी हिंसा हुई और अभी यहाँ पर बुलडोजर चल गया। आपको बता दें, जहां पर ये बुलडोजर चल रहा है वहां पर ज्यादातर मुसलमानों की दुकानें हैं और मुसलमानों के ही घर हैं, लेकिन एमसीडी की तरफ से यही कहा जा रहा है ये तो अवैध निर्माण है जिसको हम हटा रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का, जिसके मकान टूटे हैं, दुकान टूटी है, उनका कहना है कि हमें नोटिस कोई नहीं दिया गया, ना ही हमसे ये कहा गया कि आप अपना सामान दुकानों से निकाल लो। और बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आई भी हैं जहां पर सामान के साथ ही पूरी दुकान को नष्ट कर दिया गया, जो भी सामान उसमें रखा था वो नष्ट हो गया। आपको बताते चले कि ना तो दिल्ली की पुलिस अरविंद केजरीवाल के हाथ में है और ना ही एमसीडी अरविंद केजरीवाल के हाथ में है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इनको अब जवाब देना पड़ेगा, कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। आखिर ये कार्रवाइयां हो रही हैं, ये कहने से काम नहीं चलेगा कि पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, एमसीडी मेरे हाथ में नहीं है। अरविंद केजरीवाल को बोलना पड़ेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल खामोश बैठे हैं। साथ ही साथ एक तस्वीर ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, न्यूज एजेंसी ANI ने इस वीडियो को पोस्ट किया है जहां पर ये मस्जिद जो दिखाई दे रही है, यहीं पर हिंसा हुई थी, इस मस्जिद के सामने ही। तो आपने ये गेट देखा होगा, इस गेट को भी बुलडोजर ने तोड़ दिया। जो दीवारें बनी हुई थी, एक गेट लगा हुआ था, यहाँ पर भी बुलडोजर चला और इस दीवार को भी गिरा दिया गया है। फिलहाल इस वक्त की खबर यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को रुकवा दिया है, जिसके बाद एमसीडी ने अपनी कार्रवाई भी बंद कर दी। हालांकि आदेश जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तकरीबन 11:30 बजे, लेकिन कार्रवाई जारी रही। एमसीडी का कहना था कि अभी हमारे पास तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जब तक वो बयान हमारे पास नहीं आएगा तब तक कार्रवाई होती रहेगी। फिलहाल 1:02 पे एमसीडी की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे पास तक पहुंच चुका है, जिसके बाद उन्होंने बुलडोजर को रोक दिया। लेकिन तब तक बहुत सारी दुकानों को तोड़ा जा चुका था, बहुत सारे घरों के छज्जे गिराए जा चुके थे। फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर बहुत सारी बातें होंगी, देखते हैं भाई अब क्या आगे फैसला निकलता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के घर, दुकानें उजड़ गई। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।